Good morning, student. Today we are going to start second chapter of civics, institutional representation of the democracy. लोकतंत्र के संस्थागत प्रतिनिधि, इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी, चुनाव और लोकतंत्र. डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन विच ऑल सिटीजन पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस इज नॉट पॉसिबल इन अ मॉडर्न टाइम बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द टेरिटरी एंड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. आज के समय में सीधे लोकतंत्र में जो हम क्या नहीं कर सकते, सरकार को नहीं चुन सकते सीधे. इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनडायरेक्ट या उसके प्रतिनिधियों को वोट डाल के जो है अपना मतदान के द्वारा उनको चुनते हैं. क्योंकि आज क्या हो गया, एक तो हमारे राज्यों की सीमा रेखा है वो बहुत लंबी चौड़ी है और दूसरा पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा अधिक हो गई. आपने अपने स्कूल के मॉनिटर को चुन सकते हो, लेकिन एक पूरे देश के या एक राज्य के चीफ मिनिस्टर को भी आप किसी ऐसा मैदान नहीं है कि जहाँ पे सारे लोग आ जाएं और उसको वोट डालें. संभव ही नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है. तो इसीलिए आज जो डेमोक्रेसी है वो कैसी है, रिप्रेजेंटेटिव यानी इनडायरेक्ट. In this system, the adult people elect their representative and keep them under their control. इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको हम, जो वयस्क एडल्ट यानी वयस्क जो 18 साल पूरे कर चुके होते हैं, उसके ऊपर के स्त्री या पुरुष जो है क्या करते हैं, वोट देते हैं और उनको अपने कंट्रोल में रखते हैं. इट इज़ बेस्ड ऑन द राइट टू वोट मेथड ऑफ द इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव. तो ये चुनाव के माध्यम से हम क्या करते हैं, निर्वाचन करते हैं अपने क्या प्रतिनिधियों का. एज इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द वोटर इन द वर्ल्ड. भारत में जो है बहुत ज़्यादा संख्या में जो है मतदाताओं की संख्या है. द इंडिया डेमोक्रेसी इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. भारत की जो लोकतंत्र है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है. इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट. जो डेमोक्रेसी होती है उसमें सभी लोग को समान अधिकार प्राप्त होते हैं. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिमांड्स वाज द राइट टू वोट फ्रेंचाइज फॉर एवरी एडल्ट सिटीजन. सबसे जो पावरफुल अधिकार है वो है फ्रेंचाइज यानी मताधिकार का, वोट का, कि एवरी जो वयस्क सिटीजन है, नागरिक है भारत का, उसको अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार है. इन मैनी यूरोपियन डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल द सिटीजन डिड नॉट एंजॉय द राइट टू वोट. कई यूरोप के देशों में राइट टू वोट का अधिकार सभी को प्राप्त नहीं था. देयर वाज प्री कंडीशन सच एज ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी और सम लेवल ऑफ द एजुकेशन टू एंजॉय द राइट टू वोट. कंडीशन ये रखी गई थी, शर्त ये रखी गई थी, या तो जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी हो या जो शिक्षित लोग हों उन्हीं को हुई वोट देने का अधिकार है. इन मैनी कंट्री वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस राइट. और बहुत सारे देशों में औरतों को भी इससे क्या रखा था, वंचित रखा गया था, वोट देने का अधिकार नहीं था पहले. इन द यूएसए आफ्टर मच एजिटेशन वुमेन अटेंड द राइट टू वोट इन 1920 एंड द ब्रिटेन 1928. बहुत आंदोलन करने के बाद ही यूएसए में भी 1920 और ब्रिटेन में 1928 में स्त्रियों को जो है वोट देने का अधिकार दिया गया. हाउएवर इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक अ बोल्ड एंड courageous step by giving all the adult citizen, illiterate, backward, poor, men, women the right to vote in 1950, which the Constitution of the India was enforced. जबकि भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, 1947 में, और उसकी संविधान सभा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहादुरी वाला स्टेप उठाया था. वो था कि जितने भी भारत के वयस्क नागरिक हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हैं, चाहे वो बैकवर्ड क्लास के हैं, पुअर हैं, औरत हैं या आदमी हैं, उन सभी को
वोट देने का अधिकार है। जब हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ था तभी से सभी को ये मताधिकार देने का जो है अधिकार दिया गया था। न्यूजीलैंड जो था फर्स्ट कंट्री वर एवरी एडल्ट हैड वोटिंग राइट इन 1893। न्यूजीलैंड जो पहला देश था जिसने कि 1893 में जो है सभी को वयस्क मताधिकार देने का अधिकार दिया था। यूएसए अफ्रीका अमेरिकन वाज गिवन। यूएसए में जो अफ्रीकन लोग थे उनको क्या 1965 में दिया गया। देखो रंग भेद की नीति थी ना वहाँ काले गोरे की, और 1965 में काले लोगों को भी अधिकार दिया गया कि वो भी वोट दे सकते हैं। साउथ अफ्रीका बिकेम ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन 1994। और साउथ अफ्रीका तो 1994 में ही क्या बना था, लोकतंत्र बना था, और तब जाके वहाँ जो है वोट देने का अधिकार मिला। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री हु वर 18 ईयर एंड अबव ऑफ एज irrespect of the education, race, caste, religion, color, gender have the right to vote. This universal adult franchise is one of the most important characteristics of the Indian democracy. भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सभी भारतीय जो वयस्क हैं 18 साल या 18 साल के ऊपर के, चाहे वो किसी भी एजुकेशन, चाहे वो पढ़े लिखे हों ना हो, किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, कोई सा भी उनका कलर हो, कोई सा भी उनका लिंग हो, इनको सबको क्या है वोट देने का अधिकार है। इसी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और ये सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण जो है विशेषता है भारत के संविधान की। Universal adult franchise in India is based on the concept of the one person one vote. Every adult citizen of the country can vote only once during one particular election. और ये जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंचाइजी का वो इस पे भी आधारित है कि एक व्यक्ति एक वोट। कई देशों में क्या होता है कि जो वहाँ के सिटीजन हैं उनको उनके वोट को 2 गिना जाता है एक ही व्यक्ति के, और जो बाहर से आए हैं उनको जो है वोट 1 गिना जाता है। लेकिन इंडिया में ही ऐसा है कि और देशों में भी है, लेकिन कहीं पे थोड़ा बहुत इसमें फेरबदल है कि एक व्यक्ति एक वोट। ये नहीं कि अमीरी गरीबी के अकॉर्डिंग उसके वेट या उसके वोट को डबल कर दिया जाए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्शन, चुनाव।